तो मैं आपको आपके नाम तो सर ने हमसे कहा कि जैसा कि रूबी का क्या इनकम है इस प्लेटफॉर्म में और इस यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा साथ देती हैं तो मैं आपको रूबी रूबी स्टार बना दूंगा। तो जैसे कि जब सर ने ऐसा बोला तो मेरे तो क्या बताऊं, मेरे तो जैसे कि खोए हुए सारे सपने मेरे आंखों के सामने आ गए कि वाह, मैं तो ऐसा चाहती थी, खोजती थी कि कोई आए जो कि मेरा उद्धार कर दे, जो कि जो मेरे जो सपने थे, मेरे जो सोच। और तब से आज तक सर ने मुझसे जैसे कहा, जब कहा, मैं ऑलरेडी तैयार रहती हूँ। और कोई भी ऐसा और नहीं है, सर अगर हम देते तो मैं उनको जरूर पूरा करती हूँ। और तब से हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर आरसीएम बिजनेस को, या बिजनेस, अब तो बिजनेस नहीं है, अब तो ये एक अभियान बन गया है कि आर्थिक अभियान है। अब तो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ में महिला सशक्तिकरण धीरे, तो इतने अच्छे पॉइंट और इतने अच्छे इसमें आ रहे हैं जो महिलाओं की अपने वो क्या कहते हैं, अपनी धरती माँ के लिए, जैसे हरित संजीवनी है, अपनी धरती माँ के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने हेल्थ के इतने अच्छे अच्छे इसमें कि मैं बता नहीं सकती। तो इस ये सोचकर मैं हम आरसीएम करने लगे। उसके बाद तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि सभी लोग, जैसे कि हम महिलाओं को करना क्या है कि हम जैसे हम लोग, मैं हम ये नहीं कहते कि कोई भी महिला है तो अकेले अपने घर से जहां तहां जैसे तैसे निकल जाओ, मैं ये नहीं कहती। और सब जगह होता है कि औरत जब सर्विस कर इस हर एक और लेडीज को अगर अपने साथ लाना है, अपनी वाइफ को अपने साथ अगर लाना है, तो ऐसे जो कहिएगा का साथ देने, तो वो नहीं देगी। अगर उसको अपना फायदा दिखाइएगा, हाँ आप यहाँ आती है तो इतना इज्जत सम्मान मिलता है, आप सेल्फ डिपेंडेंट होती होती है, आपको स्वावलंबन मिलता है, ये सब अगर चीजें आप उनको समझाते हैं, बताते हैं कि आप ये सब फायदा है यहाँ पर, यहाँ आने से। सबसे बड़ी बात कि आपके लेडीज, अक्सर लेडीज को यही ध्यान में रहता है कि मेरा फैमिली स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहे, मेरे हस्बैंड स्वस्थ रहे, और ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो कि जिसको मैं बनाऊं तो मुझे तारीफ भी मिले, इनका मिले, और मेरे परिवार स्वस्थ भी रहे। तो यहाँ पर के साथ साथ कहते ना, खाना तो इतना स्वादिष्ट होता है, उसका तारीफ तो मिले ही हम सबको, और साथ में हमारा जो फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, पति है, पूरा फैमिली भी स्वस्थ रह सकती है। तो महिलाओं को आप लोग कुछ ऐसा दिखाएं, उन फायदा दिखाएं, वो है कि देखिए, ऐसा बात नहीं है कि उनका सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी अगर उनके लिए आप एक्स्ट्रा उनको कुछ मिल जाए, उनको अपना पहचान मिल जाए, उनके पॉकेट में अपने रुपया आने लगे, तो उसका एक अलग खुशी होती है। और अपना एक अलग उसको, मतलब कि जो अंदर से खुशी होती है, फीलिंग होती है, तो इस आपको साथ देगी। जैसे कि और सभी लीडर्स भी जितने आते हैं, तो उन्होंने उन सब ये वाइफ का साथ मांगने के लिए उनसे कहा कि हे भाग्यवान, जैसे लीडर सब बोलते हैं कि कम 6 महीना मुझे समझ, सबने वो इनकार किया कि क्या मेरे पति, अपने पति से कहा क्या आपने ये क्या कर रहे हो, क्या आरसीएम क्या उठा के लाए हो, जैसे कि सब, शायद ही कोई ऐसी है जिनकी ये सिस्टम या ये चीज सामान बेचने का ये सब वो अच्छा लगा हो। लेकिन ज्यादातर ने लीडर्स की वाइफ सब ने इनको इनकार किया, लेकिन फिर भी सर ने कहा कि आप हमें कुछ दिन के लिए समय दीजिए कि मैं साबित करा। और जब महिला ने देखा कि नहीं, हाँ ये अच्छा सिस्टम है, इसमें करना चाहिए, और तो उन्होंने साथ दिया। और जब आप के काम करते तो सफलता 100% निश्चित होती है। और जैसे कि हम लोग, जैसे कि और सब भी, ऐसा बात नहीं है कि हम ये काम क्यों करें, वो काम क्यों करें, अभी तो महिला का काम करती है, जैसे कि महिला है तो। और यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम है कि आप और सब अदर जगह में जब जॉब करती है महिला, तो महिला आती जाती है, जहाँ भी जाती जाती है, लेकिन ये इतना अच्छा सिस्टम है कि यहाँ आप हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करते हैं। तो मैं क्या कि
तो यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ दोनों कर काम किसी भी जाते हैं तो मिल के जाते हैं, और ऑफ टाइम में करते हैं, जब आप समय मिले या दूसरे से परमिशन लेके आप समय मिले तब उनके पास आप जा सकते हैं। और दूसरी बात है कि प्रोडक्ट किसी जेंट्स को तो हमें सुना नहीं है, जेंट्स को समझा दिया तो ये हमारी खुशी है। अगर हम जेंट्स को भी समझा देते तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैंने किसी जेंट्स को समझा दिया, बता दिया। लेकिन अक्सर हम ये जो इसमें जो सारे प्रोडक्ट हैं लेडीज के प्रोडक्ट हैं, तो हम अपने हस्बैंड के साथ किसी के भी घर जा जैसे ऑर्डर लेके या फिर अपने जान पहचान के अपने हस्बैंड के जा सकते हैं। मैं यहाँ पर कहूंगी कि कोई भी किसी के पास जाता है तो अकेले काम नहीं बनता है, क्योंकि जैसा कि अभी हम आप सभी लोग जाते हैं, जैसे कि मॉल जाते हैं हम लोग, कपड़े की दुकान, वहां पर हम लोग देखते हैं कि दुकान में ही हो या कपड़े हो की दुकान हो या किसी भी चीज की मॉल वगैरह हो, तो वहाँ कोई एक अकेला आदमी काम करता नहीं है, और हम लोग सेलिंग के सिस्टम में है, और सेलिंग के सिस्टम में है तो आप लोग ने कहा कि कोई एक काम नहीं करता है। तो जब हम अकेले किसी के दरवाजे पे जाते हैं, सिर्फ हस्बैंड जाते हैं या सिर्फ वाइफ जाते हैं, जब तो क्या होता है कि हम उनको क्या समझाएंगे, वो हमें समझा के घर से वापस भेज देता है, फिर कोई न कोई बहाना बना देता है। लेकिन जब हम दो हैं, जब हम साथ में दो होते हैं तो एक दूसरे के सपोर्ट के बल से हम लोग की बातें मतलब कि ऊपर हो जाती है, और हम लोग उस चीज को क्लियर भी कर लेते हैं और इसको संभाल भी लेते हैं और अपना प्रोडक्ट हम सेल भी कर सकते हैं। और जैसा कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जहां तक मैं बोलूँ तो 100% इसमें प्रोडक्ट आपको यूज करना है। जब आप 100 प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऐसे हमको किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है। जब हम खुद कुछ नहीं जानते, उपयोग नहीं करते, तो हम किसी को और दूसरे को कैसे बेवकूफ बनाने जाएंगे? इससे व्यक्ति दूसरे को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। जैसे कि हम जब हम इसलिए सबसे पहले है कि हम खुद अपना यूज करें, और जब हम खुद यूज करते हैं ना तो हम सारे प्रोडक्ट के बारे में जान भी जाते हैं कि किसमें क्या क्वालिटी है और किसको कैसे हमें लोगों को बताना है। तो सबसे पहले है कि हम वो 100% प्रोडक्ट यूज करें। यहाँ का प्रोडक्ट मैंने अभी तक देखा कि जब हम फर्स्ट बार यूज करते हैं, जैसे कि खाने पीने के सारे आइटम तो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जब हम न्यूट्रिशन का उपयोग करते हैं ना, न्यूट्रिशन में इतनी खासियत है, इतनी पावर है कि ये जाते ही अपना काम शुरू कर देती है, और जब ये अपना काम शुरू कर देता है ना, तो लोग सब कहते हैं कि है मुझे तो और बहुत कुछ हो गया, मैंने खाया वैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो काम कर रही है। जब कोई पुरानी बीमारी है, पहले तो अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है, और अगर कुछ हल्की फुल्की है तो वो जाके काम करने लगती है, और जब काम करने लगती है लोग घबरा जाते हैं कि चलो क्या हो गया हमको। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसको रेगुलर यूज करते हैं तो मेंटेन में लाते हैं तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, और धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाती है। तो मैं ऐसे बात बता रही थी कि जब भी जाते हैं किसी के को दिखाने समझाने, तो आप दो जाए, मानते हैं कि आपके पास कोई लीडर एक्स्ट्रा लीडर नहीं हुआ आया है, नहीं हुआ है, तो आपके साथ कोई काम करने वाला आपका पार्टनर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, लेकिन आपके घर में आपकी वाइफ तो है जो कि आपको जीवन भर साथ देगी, हर एक दुख तकलीफ कैसे आप सुख दुख हर एक पोजीशन में आपको साथ देती है। अगर आप उसको अपने साथ तो ले जा सकते हैं, जब तक आपको कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिलता साथ में काम करने के लिए, तो आप अपने वाइफ को अपने साथ ले जा सकते हैं। और हम ये पड़ोसी, जैसे कि पड़ोसी के पास तो अगर पड़ोसी कोई है, पड़ोसी को हैंडल करना है तो वो महिला खुद अपने से हैंडल कर सकती है, जैसा कि हम करते हैं अपने आसपास। मैंने बहुत लोगों को जोड़ा है, और सॉरी, आर्ट से मैं लाई हूँ, आर्ट से का प्रोडक्ट सेल भी कर देती हूँ, यूज भी करवाती हूँ। लेकिन कि अगर कहीं बाहर, और अगर पड़ोसी कि प्रोडक्ट यूज करती है वो खुद शेयर करेगी, और जब दूर की बात है तो हम अपनी वाइफ को लेके जा सकते हैं। और हम किसी के यहाँ कुछ मांगने तो नहीं जाते हैं, या फिर कुछ किसी का कुछ बुरा, हम तो एक तरह से हम दूसरे का उपकार करने जाते हैं, परोपकार करने जाते हैं, कि कुछ देने किसी से कुछ मांगने नहीं जाते हैं। हम उसको कुछ अपने दिमाग में इस बात को सेटिंग करना है कि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, हम किसी से कुछ मांगने, जब आप अपने दिमाग में ये चीज रखते हैं ना, तो आपको कुछ बोल भी देती है, कुछ करे शब्द बोल भी देते हैं तो आपको फीलिंग, बुरा फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि आप उसको कुछ देने गए थे, आप उसको मतलब लेने नहीं गए थे। तो आप उसका तो इसलिए कुछ बोल भी देता है तो चलेगा, क्योंकि ये हम जानते हैं ना हम क्या है कैसे। जब हम अच्छे हैं तो कोई कहता ना कि जब हम अच्छे हैं तो कोई हमको चार बातें भी बोल देती है ना तो हमको बुरा नहीं, क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं कि हम कैसी हैं, हम क्या सोच कर आए गए, तो हम लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। और
तो हम दोनों मिलकर जा सकते हैं। और जब आपका टीम बढ़ती है, आपका कोई पार्टनर होता है, तो आप उसको भी सिखाइए और उनको अपने साथ लेके आप किसी के पास जाते हैं, आप अकेले मत जाइए किसी के पास। तो और जैसा कि शुरू शुरू में आपको कुछ समय तक अपने लीडर को अपने साथ रखना पड़ता है, ताकि आपका लीडर उनको बताए समझाए। आपके जो पार्टनर है आपको उसी समय मांगिए, उनके पास जाइए। आपके लीडर के साथ जब आप अपने कुछ समय रहते हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आपका लीडर जैसे बताता है आप उस काम को कीजिए, क्योंकि वो लीडर ऐसे नहीं बने हैं, उसने बहुत कुछ किया है, सीखा है, जाना है, तब वो बना है। इसलिए आप उसके बताए बातों को मानना चाहिए। अब ये नहीं कि आपने मनमानी नहीं करना है। अगर आपको लीडर जैसा बोल रहा है, आप उसके अनुसार से काम कीजिए। सबसे अच्छी पत्नी तो मैंने बताया ही, आपकी वाइफ है। आप उनको लेके किसी के नजदीक नहीं, लेकिन दूर में कभी कभार सपना ही, जो बराबर आप नए हैं, तुरंत नहीं वो अपना वो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह में एक दिन जिसको आपने अपने लाया है इस सिस्टम में, जिसको आपने इस सिस्टम है, उनके प्रति आपका कुछ ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि हम उनको कुछ दे, या मेरे वजह से उनके घर में कुछ इनकम आए, कुछ स्वास्थ्य आए, उनको कुछ सिस्टम की सारी जानकारी दे कि उसको कैसे क्या फायदा हो सकता है। तो उस पर ये चीजें फॉलो करना है। मैं मानते हैं कि देखिए, कोई भी लोग इतने बुरे नहीं होते हैं कि वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, नजरअंदाज का सुनेंगे। अब एक बार जाए, दो बार जाए, अगर नहीं सुनता, नहीं जानता, तो इसका मतलब कि मेरे में कमी है। तो अगर हम पूरी डिटेल जानकारी अपने पास रखते हैं, तो मुझे जरूर सुनेंगे और समझेंगे। तो आप उनको, अपनी वाइफ को लेके कहीं दूर जगह जा सकते हैं, या फिर अपने जो साथ में अगर आपको कोई लीडर मिल गया है, तो आप उनको लेके अपने साथ आप जा सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। उसके बाद है कि ए, हाँ, तो उसके बाद है कि ऐसे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद है कि ठीक है, तो मैं कुछ देर के लिए मधु भारती मैम को इनवाइट करती हूँ। आइए भारती जी, आइए, वेलकम है आपका। आप बताइए, आप कुछ अपना अनुभव। हेलो, वेलकम मैम, मेरी वेलकम आवाज मैम। आ रही आप है? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रूबी मैडम आपको इनवाइट कर रही हैं डायरेक्ट। प्लीज वेलकम। जय श्री राम सभी को। नाम मधु चलिए। भारती, मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और और इस और हमारे जो हस्बैंड है वो लोको पायलट है, रेलवे में जॉब करते हैं। और जॉब के साथ हम दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर के पार्ट टाइम में इस बिजनेस को करते हैं। और अभी हम पहले तो हम हाउस मेकर थे, क्योंकि जब आदमी कुछ काम कोई नहीं करता है तो उसको हाउस मेकर ही बोला जाता है। लेकिन अब हम गर्व से कह सकते हैं कि नहीं, हम बिजनेस ओनर हैं और हम नेटवर्क मार्केटिंग कर उसके बाद मेरा पीसीएम में हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिला। और वहां से मैं 12th की। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ वो बिहार बोर्ड से हुआ। और ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी शादी हो गई सर से। मम्मी पापा का कहना था कि हम जॉब वाले से शादी करेंगे, या तो बैंक वाले से करेंगे, नहीं तो रेलवे में नौकरी करेंगे, उन्हीं से करेंगे, टीचर से नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरी शादी 2014 में हो गई। उसके खूबसूरत सिस्टर को जो सीएम मिला, 18 में मिला, वो अनुज सर के माध्यम से और रूबी मैडम के माध्यम से मिला। और आरसीएम सिस्टम में लाने के लिए उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ा। हमने खुद बोले सर आ करके और मेरा ज्वाइनिंग कर दीजिएगा, और सर ने ज्वाइन कर दिए। उस समय 1000 के प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग होता था, लेकिन हम 1600 का प्रोडक्ट लिए थे।
और 1600 प्रोडक्ट लिए। उसके बाद सर से हम अलग हो गए, बरौनी, वो सर बरौनी थे और हम मुजफ्फरपुर से थे। लेकिन हम उस समय भी नहीं इनकम देखे कि मेरे पास कितना इनकम आया नहीं आया। 6 मंथ के बाद हमको 197 रुपया आया, वो भी अब ध्यान देते तब पूछा जाता है। जब स्टार हुए तो देखे कि कितना इनकम है फर्स्ट। तो पैसे के पीछे तो हम कभी नहीं गए और आज भी हम नहीं जाते हैं कि पैसा कितना आया नहीं आया। जब मेरा पे दोबारा ले जाओ, लेकिन इनको उतना अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी एक को लेके गए थे। गए वहां सारा प्रोडक्ट के बनते हुए अपना सारा चीज देखने के बाद उन्होंने बिजनेस का स्टार्टिंग किया। और 2020 में हम बिजनेस का स्टार्टिंग किए और धीरे धीरे लोगों को बताएं। बहुत सारे लोग ने ना हाँ ना किए, क्योंकि शुरू में जब हम काम करने जाते हैं हमारे पास अनुभव नहीं होता है। ये कोई वो लोग गलत नहीं होते हैं, हम होते हैं कि हम सीखते नहीं और चले जाते हैं किसी को प्राण दिखाने। उस समय हमें भी अनुभव नहीं था, इनको भी नहीं था, और हमारे अपलाइन हमारे पास नहीं थे। तो हम सुमन सर के यहाँ जाकर किसी पे प्रोडक्ट लेते थे और उन्हें सीखते थे, और सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टार्टिंग किए। और स्टार्टिंग करने के बाद जब घर का पिन हुआ तो 2021 में 2021 के मार्च में मेरा रनर पिन हुआ। और हमारे टीम में भी बहुत खुशी की बात हुई कि नई नई पिने आई। उसमें एक ओपनर पिन था और उनका सेलिब्रेशन करने के लिए अनु सर के माध्यम से मधुसूदन मैम हमको मिली, क्योंकि उन्होंने ही उनको यहाँ भेज उन्हें नहीं बुलाया था, यहाँ भेजे थे कि वहां जाइए और उन लोगों का सेलिब्रेशन। और मधु मैम आई। जब मधु मैम को देखे तो लगा कि नहीं, जब वो सुधी कर सकती है तो मधु भारती भी कर सकती है। और उसी समय हमने बिजनेस का स्टार्टिंग किया। कुछ लोगों को बताते थे तो लोग बोलते थे कि आप एक ऑफिस खोलिए। उस समय तो लोग बोले, लेकिन उस समय हम भी चुप थे, हम लोग भी कुछ नहीं बोले। लेकिन जब रॉयल्टी हुआ तो वही लोग हमको बोलते हैं कि मैडम आप काहे नहीं हमारी वाइफ को बताते हैं। तो इसलिए होता है कि जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो शुरू शुरू में लोग बहुत चीज बोलते हैं, तान कसते हैं, लेकिन उसको आप पास करना होगा और बर्दाश्त करिएगा। जब सफल होइएगा तो वो आपके साथ खुद रहेंगे। और उसके बाद आरसीएम का जब बड़ा बड़ा सेमिनार होता था उसमें जाते थे। उसी समय जूम मीटिंग हुआ जब लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन के समय में जूम मीटिंग हुआ, उसके माध्यम से सीखते थे। मधु मैम के गाइडलाइन में आए, मधु मैम से मेरा ज्यादा बातचीत होने लगा। जैसे जैसे वो बोली वैसे वैसे हम करते गए। कोई कभी उनके बातों को हमने नहीं काटा और आज भी नहीं काटते हैं कि हाँ मैडम ये है वो है। जो कहती है वो हम कर लेते हैं। और सही यही होता है कि जो ऑफलाइन कहे वो कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन कभी किसी का बुरा नहीं मानता है। आप ऑफलाइन किसी को भी मान सकते हैं। सर भी है, मधु मैम भी है, ज्यादा इन लोगों से मेरा ज्यादा कनेक्टिंग रहता है। उसके बाद मोहन सर है, वो भी आए यहाँ मीटिंग किए। रूबी होते हुए वो आए हमारे छोटा टीम, जब मेरा स्टार पिन ही था, रॉयल्टी नहीं था। वो बहुत गर्व की बात है, उन्होंने आए और हमारे टीम को संभाले। और उस समय मेरा बिजनेस में ग्रोथ आया। उसके बाद है कि 1 PM का सबसे बड़ा योगदान हम देंगे। 1 PM का जब मीटिंग हुआ तो उसमें हम बहुत कुछ सीखे और डेली मीटिंग अटेंड करते थे। लोगों को जब कहानी आती थी बड़े बड़े को लीडर को, तो लगता था कि अरे ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। लगता था कि कर सकते हैं, कोई काम नामुमकिन है। क्योंकि एक कोई लीडर ही बोला था, जब रास्ते पे जब बकरी और भेड़ होती है तो गाड़ी वाले हॉर्न बजाते हैं, और बकरी और भेड़ क्योंकि वो कमजोर होता है तो भाग जाता है। लेकिन यही अगर शेर आ जाए रास्ते में तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी मुड़ा कर और पीछे की ओर चले जाते हैं। तो हमें भेड़ और बकरी नहीं बनना है, हमें बाघ बनना है और बाघ की तरह हमें काम करना है। और हमने इसी तरह काम करते गए। कितना भी हमारे जीवन में कठिनाई आई, स्टार पिन हो गया, उसके बाद बहुत सारी समस्या आई, लेकिन समस्या को भी हमने समस्या नहीं समझा, क्योंकि हर किसी के जीवन में परेशानी आती है। अगर आप उस परेशानी को अगर हैंडल करना सीख गए तो आप उसमें अपना इतिहास बना सकते हैं। और हमने भी अपना परेशानी को हैंडल किए और हैंडल करते हुए आज हम आगे बढ़े।
और आगे बढ़ते गए। उसके बाद लगता था कि कब मेरा रॉयल्टी होगा, क्योंकि हर आदमी का इच्छा होता है कि रॉयल्टी हो। जब भी मेरा मैडम से बात होता था तो मैडम एक ही बात बोलती थी कि मैडम आपको ही 3.5 लाख बिजनेस करना पड़ेगा। तो जब हमारे माइंड में मेकअप हो गया, नहीं हमको 3.5 लाख बिजनेस खुद करना है। हम कभी नहीं कहे कि हाँ हमको बिजनेस खुद को करना है, ये हम ठान लिए। उसके बाद अचानक भगवान का देन, उसमें पीक्यूसी आया, और पीक्यूसी आया और हमने 2 बार पीक्यूसी किए। फर्स्ट बार किए उस समय हम मीटिंग नहीं अटेंड किए थे, एक दिन का मीटिंग मिस हो गया था, इसके वजह से हम क्वालिफाई नहीं थे। उस समय हम दूसरा ही बैच में थे। लेकिन फिर बाद में हुआ, मैडम से बात हुई तो मैडम बोले कि हम कर लिए। हम बोले मैडम हमको भी पिंक ब्लेजर चाहिए, क्योंकि हम सबको देखते थे तो हमको भी इच्छा होता था कि हमारे पास भी ब्लेजर हो। लेकिन तो मैडम बोली कि नहीं मैडम, जब तक हम पीपीसी नहीं करेंगे हम लोगों को ब्लेजर नहीं मिलेगा। और सौभाग्य ऐसा हुआ कि पीपीसी आया। लेकिन उस तरह अगर 1-2 मीटिंग होता तो नहीं समझ में आता, लेकिन शायद 1 PM का मीटिंग था कि डेली लोग आता, आने से लोगों को हर एक तरह के लीडर आती हैं और हर एक तरह का बात होता है, उसमें लगा कि नहीं हम लोगों को भी करना चाहिए। और हम अपने टीम से 4 लोगों को कराएं, और 4 लोगों को कराएं, और टारगेट रहा सबका 10-10 हजार पीवी की सोल से करना था। और सभी लोगों ने बिजनेस किया जोर शोर से। और मेरा ही पिन चेंज नहीं हुआ, हम अपने बारे में नहीं कहते हैं, हमारे टीम में सारे लोगों का पिन चेंज हुआ और जम कर गया, क्योंकि सभी लोगों ने पीपीसी किए। और 10 हजार बिजनेस वॉल्यूम तो खुद करना ही था, और जब न्यूट्री चार्ज का था सब लोगों ने बिजनेस किया और सब लोगों का पिन चेंज हुआ, बहुत खुशी का माहौल था। और सितंबर में मेरा रॉयल्टी एकदम आसानी से हो गया, उसमें कोई भी हमको परेशानी नहीं आई। उसके बाद है कि हमें आरपीएम करने के लिए मुख्य 3 काम करना चाहिए, जो हमको सफलता की ओर ले जाती है। पहला काम होता है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, जैसे रूबी मैडम बोली हैं कि हमको A to Z प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और हमने भी सारे, हम